नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ए स्टडी क्लासेज में। मैं अरविंद एपावत। मैं आज कक्षा 8 का हिंदी विषय का पेपर लेकर आया हूं। आप सभी को विदित है कि आपके जो बोर्ड एग्जाम है वो बहुत ही नज़दीक आ रहे हैं। तो साथियों, जो ये पेपर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे और यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मैं अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, स्टार्ट करता हूँ पेपर। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा आपसे, मेरे वन में मृदुल वसंत पंक्ति में वन से आश्चर्य है। मतलब आपके अपशब्द वाले क्वेश्चन है। आप भी साथ साथ में आंसर कमेंट में बताते रहे। अ केंद्र जीवन, ब केंद्र मृत्यु, स केंद्र संसार, द केंद्र निद्रा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा जीवन हो जाएगा। ठीक है ना। सेकंड क्या पूछा आपसे? सेकंड क्वेश्चन है, पांखों शब्द का अर्थ है। तो पांखों शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? अ केंद्र गोद, ब केंद्र पखवाज, स केंद्र पांखे और द केंद्र पक्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पांखों शब्द का अर्थ होता है वो क्या होता है? पंखे होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा स ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ठीक है ना। तीसरा क्या पूछा आपसे? ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल रूप में सुना था। क्या सुना था? अ केंद्र स्वाधीनता, ब केंद्र आज़ादी, स केंद्र गतिशीलता, द केंद्र सभी। तो इसका राइट आंसर तो आप सभी को पता है क्या हो जाएगा? दो ऑप्शन हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन पूछा आपसे, मन मोह लेना मुहावरे का अर्थ है। अ केंद्र आकर्षित करना, ब केंद्र अपना बनाना, स केंद्र सोच बदलना, द केंद्र सभी। तो मन मोह लेने का मुहावरा जो है उसका अर्थ क्या होता है? आकर्षित करना होता है। तो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? और ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, पहली बोलती फिल्म के निर्देशक थे तो कौन थे? अ केंद्र एम खान, ब केंद्र फाल्के, स केंद्र अली जिन्ना और द केंद्र एम ईरानी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? दो ऑप्शन हो जाएगा, एम ईरानी हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छठा, द्विज शब्द का अर्थ है। द्विज शब्द का अर्थ क्या होता है? अ केंद्र गांव, ब केंद्र ब्राह्मण, स केंद्र धरती, द केंद्र बादल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्विज शब्द उसका अर्थ होता है ब्राह्मण होता है। तो इसका आंसर ब ऑप्शन हो जाएगा। सातवां पूछा आपसे, दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ है। तो क्या हो जाएगा? अ केंद्र धोखा देना, ब केंद्र लड़ाई करना, स केंद्र परास्त करना, द केंद्र खट्टी चीज खाना। तो आपको पता है दांत खट्टे करना जो मुहावरा होता है उसका अर्थ क्या होता है? परास्त करना होता है, हराना होता है, मतलब परास्त करना होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन पूछा आपसे, किस प्रकार से पूछा है? सुंदरता में संज्ञा है। तो जो सुंदरता जो शब्द है उसके अंदर संज्ञा कौन सी है? अ केंद्र व्यक्तिवाचक, ब केंद्र भाववाचक, स केंद्र जातिवाचक और द केंद्र समूहवाचक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन हो जाएगा भाववाचक संख्या है। ठीक है ना। नवा क्वेश्चन पूछा आपसे, ये आपके जो छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे अति लघुतरात्मक क्वेश्चन में से, अनंत से मिलने से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैंने आंसर भी साथ में लिख कर रखे तो आपको कहीं पर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। तो क्या हो जाएगा? अदृश्य परमात्मा से मिलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको थोड़ी सी दो लाइनों के अंदर लिखना है, मैंने इसको शॉर्ट कर में आंसर लिखा है। मौलिक शब्द से में कौन सा प्रत्यय? जो मौलिक शब्द है उसके अंदर कौन सा प्रत्यय? तो आपको पता है एक होता है मौल और इसके अंदर जो प्रत्यय लगा हुआ वो क्या कौन सा लगा हुआ? इक प्रत्यय लगा हुआ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। ठीक है ना। 11वां क्वेश्चन पूछा है, वचन किसे कहते हैं और इसके भेद लिखिए। तो आपको पता है वचन शब्द के जिस रूप में उसकी एक या अनेक होने का ज्ञान हो उसे वचन कहते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं। आपको पता है हिंदी के अंदर दो प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन तो वैसे भी, तो बहुत ही आसान इसका आंसर है। 12वां क्वेश्चन पूछा है, अपने विद्यालय परिसर को स्वच्छ रखने के लिए कोई दो उपाय लिखिए। तो कौन से दो उपाय बताने आपको? विद्यालय परिसर में पेयजल को स्वस्थ बनाए रखना चाहिए, पहली बात तो। सेकंड क्या लिखना है आपको? विद्यालय में बने शौचालय मूत्रालय की नियमित सफाई होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे 13वां क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये जो क्वेश्चन है आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर देखने को जरूर मिलेगा आपको। मक्खन चुराते समय और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखेर क्यों देते थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको लिखना है क्योंकि मक्खन ऊंचाई पर रखा हुआ होता था, उससे सुराने और निकालने में जल्दबाजी और हड़बड़ाहट के कारण
थोड़ा सा बिखर जाता होगा। मतलब जो मक्खन रहते थे जो प्राचीन समय के अंदर जो घरों के ऊपर लगे लटकाए हुए रहते थे, तो उसको नीचे उतारने के लिए जब भी वो हड़बड़ा जाते थे तो थोड़ा सा जो मक्खन है वो गिर जाता था साथ में। और उनको है ना, एक और मैं बात बताता हूँ, तो इसका राइट आंसर इसी तरीके से ना होकर एक और वो भी हो सकता है। श्री कृष्ण है ना, जो मक्खन है वो जानबूझकर बिखेरते थे, क्योंकि जो घर वाले उनको ऐसा लगे कि जो मक्खन है वो किसी ने सुराया नहीं है और किसी पशु ने उसको गिरा दिया, बिल्ली वगैरह ने, इसलिए वो थोड़ा सा बिखरा हुआ है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, टोपी पहनकर गौरैया की क्या प्रतिक्रिया थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टोपी पहनकर गौरैया प्रसन्न हो गई, वह डेड टांग पर नाचने लगी थी, वह फुदक फुदक कर गौरा को टोपी दिखा रही थी। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन पूछा आपसे, सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारण क्या है? लिखिए। तो देखो ये जो क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको मिलेगा, आपके 4 अंक का क्वेश्चन रहेगा। मैं आपको पहले से बता देता हूँ। तो आपको जो सड़क दुर्घटना के जो प्रमुख कारण है उनको बताना है। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? पहला है गाड़ी चलाते समय सतर्क न रहना, मोबाइल फोन पर बात करना, पहली बात होगी। सेकंड बात क्या है? गाड़ी में सामने और दाएं बाएं लगे शीशे का उपयोग न करना। और तीसरी है वयस्क होने से पहले गाड़ी चलाना। तो ये आपको 3 बातें लिखनी। और चौथी भी बात है तेज गाड़ी को तेज गति से चलाना। इस प्रकार से जो सड़क दुर्घटना के जो कारण है वो हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है, 16वां पूछा है, हम धूल उड़ाते जहाँ चले से कवि का क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है? कवि का तात्पर्य है कि जिस और भी बलिदान वीर बढ़ते हैं उसे और केवल उनका अस्तित्व ही दिखाई देता है, उनके जोश भरे कदम से सारे वातावरण में धूल सा जाती है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। और आपको पर्यायवाची शब्द लिखते हुए भी बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको वाक्य में भी प्रयोग करना होगा। मैं आपको ये पहले से बता देता हूँ। तो देखो अग्नि, तो अग्नि, चंद्रमा, मनुष्य और पक्षी, इनके कितने कितने लिखने हैं आपको? 3। देखो अग्नि के पर्यायवाची शब्द होते हैं आग, अनल और पावक, ये आपके 3 हो गए। चंद्रमा के होते हैं शीश, सोम, सौदागर। मनुष्य के होते हैं नर, मानव, आदमी। और पक्षी के होते हैं खग, द्विज और पेखरू होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये इस प्रकार से आपको लिखना है। 18वां क्वेश्चन पूछा आपसे, कबीर के दोहों को साकी क्यों कहा जाता है? लिखिए। तो ये क्वेश्चन है, ये आपको 100% बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछेगा। मैं आपको पहले से बता देता हूँ, कोई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कबीर के दोहों को साकी इसलिए कहा जाता है क्योंकि साकी शब्द का अर्थ होता है साक्षी, गवाह या अप्रत्यक्ष रूप से, अर्थात उन्हें इस संसार समाज को अपनी खुली आंखों से जैसा देखे उसे वैसा ही व्यक्त किया है। वह समाज में व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वासों और आडंबरों को समाप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इनका विरोध कर जीवन को, सत्य को अपनी वाणी में व्यक्त किया है। इस प्रकार से इसका आंसर आपको लिखना है। 19वां क्वेश्चन है, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये आपके 4 अंक का क्वेश्चन रहेगा। कामसोर कहानी का जो मूल उद्देश्य है वो आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, कामसोर कहानी का मूल उद्देश्य ये है कि प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चों में काम करने की आदत डालनी चाहिए, उन्हें कर्मठ तथा परिश्रमी बनाना चाहिए, बच्चों को कर्तव्य परायण होना चाहिए। इस प्रकार से इसका आंसर आपको लिखना है। तो साथियों वीडियो को लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। 20वां क्वेश्चन पूछा आपसे, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था? लिखिए। तो इसका आंसर किस प्रकार से लिखना है? बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी का संदूक शुभ साफ खोलकर किया था। उन्होंने ये, आगे इसका आंसर है, काम इतनी सफाई से किया था कि उनकी पत्नी को भी इसकी भनक नहीं लग पाई थी। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, 21वां पूछा है, स्वच्छता के लिए विद्यार्थियों को क्या क्या प्रयास करने चाहिए? तो देखो ये तो क्वेश्चन आपके ऊपर ही डिपेंड है, तो आपको मन से अपने उत्तर लिख देना है। तो कि आप स्वच्छता के लिए आप किस किस प्रकार के उपाय करोगे, प्रयास करोगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला, शौच के उपरांत हाथों को साबुन से धोए। सेकंड क्या है? अपने नाखूनों को काटे जिससे उनमें गंदगी ना रहे। चौथा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, हमेशा खाना खाने से पहले हाथ जरूर धोए। और चौथा हो जाएगा, रोजाना स्नान करना चाहिए। इस प्रकार से आपको लिखने हैं। 22वां क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित पदाश्य की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो जो आपका ये पंद्यास है, तो पंद्यास की क्या करनी है आपको? सप्रसंग व्याख्या। तो सप्रसंग के अंदर मैं आपको पहले से बता देता हूँ,
तीन पद होते हैं। कितने होते हैं? तीन पद। पहला होता है सप्रसंग। सप्रसंग के अंदर पाठ का नाम, किताब का नाम, जो भी कवि है उनका नाम, फिर व्याख्या करनी होती है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ वो व्याख्या करनी है आपको पूरी। और जो तीसरा होता है वो होता है विशेष। तो इसके अंदर कौन सी बात जो विशेष है वो आपको अलग से लिखनी होती है। तो देखो एक बार इसको ध्यान से आप पढ़ लो, और मैंने देखो यहाँ पे व्याख्या भी कर रखी है। तो देखो किस प्रकार से हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तैरते हैं, और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इस प्रकार से तो इसका देखो सब प्रसंग व्याख्या करनी है। देखो तो इसके अंदर देखो सबसे पहले लिखा प्रसंग। तो क्या लिखा? ये पद्यास श्री रामधारी दिनकर सिंह द्वारा रचित कविता भगवान के डाकियों से लिया गया है। यहाँ कवि ये बताना चाहता है कि पशु और पक्षी बादल भगवान के डाकियों और जो स्वतंत्र भाव से पूरित होकर विश्व बंधुत्व का संदेश एक देश से दूसरे देश में पहुंचाते हैं। इस प्रकार से इसका हो जाएगा सब प्रसंग। फिर आपको लिखनी है व्याख्या। तो इसके अंदर आपको क्या क्या बताया गया है? तो सीधी बात है, कवि कहता है कि धरती पर एक प्रदेश की फूलों की सुगंध हवा में तैरकर या पक्षियों के पंखों के द्वारा दूसरे देश में बिना किसी बाधा या रुकावट के पहुंच जाती हैं, और एक देश में बादल बनते हैं और तो दूसरे देश में बरसते हैं। भाव यह है कि प्रकृति न किसी बंधन में बनती है और न ही किसी के प्रति कोई भेदभाव रखती है। तो साथियों इसके अंदर कोई एक विशेष नहीं लिखा है, तो मैं आपको बता देता हूँ विशेष के अंदर क्या लिखना है। तो सीधी एक लाइन तो आप सबसे पहले लिख दो। इसके अंदर भाषा सरल और सुबोध अर्थ है। फिर इसके अंदर लिख देना, इसके अंदर है ना विश्व बंधुत्वता का भाव दर्शाया गया है, उसके बारे में बताया गया है। और इसके अंदर प्रकृति के बारे में, प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, इसके बारे में भी बताया गया। तो आपको कम से कम 3 या 4 पॉइंट विशेष में भी आपको लिखने हैं। 23वां क्वेश्चन पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको जो ये गद्यांश दिया गया है इसको पढ़ना है ध्यानपूर्वक, और इसको पढ़कर ही आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं साथियों। तो देखो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपको इसको पढ़ लेना है। और इसके जो देखो मैंने साथ में जो प्रश्न है और उनके उत्तर भी है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है आपसे, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका क्या हो जाएगा? 1.5 साल का प्रभाव। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो इसको आप गद्यांश को एक बार जरूर पढ़ ले, क्योंकि मैं इसको नहीं पढ़ूंगा पूरा, क्योंकि गद्यांश से जो आपका मैं आपको बता देता हूँ कोई फिक्सन नहीं रहता है। गद्यांश से वो आपके पाठ में से भी आ सकता है, जो आपकी संजीव पासबुक है उसमें से भी आ सकता है। तो गद्यांश को तो आपको मतलब खुद को ही हल करना आना चाहिए, वही आपको तरीका आपको पता ही होगा। तो आपको ढूंढ के आंसर लिखने आने चाहिए। सिंपल सी बात है, मैं आपको गद्यांश का कोई फिक्स नहीं कह सकता, क्योंकि गद्यांश आपके कोई भी आ सकता है। 24वां क्वेश्चन पूछा है, आप भीलवाड़ा निवासी में से अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय को शुद्ध पेयजल व्यवस्था कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो साथियों ये जो प्रार्थना पत्र है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रार्थना पत्र है। तो देखो आपको इस पर को किस प्रकार से लिखना है। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शास्त्री नगर भीलवाड़ा। किस लिए लिख रहे हैं? विद्यालय में शुद्ध पेयजल व्यवस्था उपलब्ध करवाने के संबंध में। तो महोदय निवेदन है कि हमारे विद्यालय में पानी पीने की जो टंकी कई महीनों से सफाई नहीं हुई है, उसका ढक्कन भी टूट गया है, जिसके कारण उसमें धूल व कूड़ा करकट उड़कर गिरता रहता है। कृपया करके टंकी की नियमित सफाई करवाने और उस पर ढक्कन लगाने की कार्रवाई करें। आशा है कि आप शुद्ध पेयजल की व्यवस्था अविलंब करवाने की कृपया करेंगे। तो बाद में आपको क्या लिख देना नीचे, प्रार्थी महेश छात्र प्रतिनिधि राजकीय उच्च प्राथमिक जो विद्यालय शास्त्री नगर भीलवाड़ा है, उसके बाद जो डेट है और धन्यवाद भी आप लिख सकते हो। यदि आपको इसके बारे में नहीं आता है तो देखो सेकंड क्या पूछा है, आपकी बहन की शादी में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को निमंत्रण पत्र लिखिए। मतलब आपको निमंत्रण पत्र लिखना है, अपनी बहन की शादी है उसके अंदर आपको दोस्त को बुलाना है। तो सीधी बात है, तो ऊपर क्या लिख देना, सबसे पहले मित्र को निमंत्रण पत्र लिखते हैं तो एक तरफ आपको पता है एड्रेस देना है, सोरजती गेट जोधपुर अक्टूबर, जहाँ पर भी भेजना है। फिर आपके दोस्त का जो भी नाम है उसको लिखना है, प्रिय मित्र नरेश सप्रेम नमस्ते, यहाँ सब कुशल है और आपको सपरिवार कुशल चाहता हूँ। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि दिनांक जो भी अक्टूबर जो भी है मेरी बड़ी बहन का शुभ विवाह होगा। हमारे घर बारात कुशमान सिटी से आएगी। इस शुभ अवसर पर मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। मुझे आशा है कि आप मेरे निमंत्रण पत्र को अवश्य स्वीकार करेंगे तथा विवाह में सम्मिलित होकर हमें कृतार्थ करेंगे। जो भी आपका दर्शन अभिलाषी होगा, जो भी आपका मित्र होगा, जो आपका नाम है वो आपको लिख देना है।
अंतिम क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो आपको देखो यहाँ पर मैंने 4 निबंध बताया जो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको किसी एक के ऊपर लिखना है। तो पहला क्या हो जाएगा, विद्यार्थी और अनुशासन। क्या है, विद्यार्थी और अनुशासन, जो ये निबंध है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकंड आपका दीपावली है, और थर्ड है हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव। आपको पता है अभी स्कूलों के अंदर वार्षिक उत्सव मनाए जाते हैं, उसके बारे में भी आपको लिखने का हो सकता है। और लास्ट है पर्यावरण संरक्षण। तो ये जो निबंध है 4, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ मैं आपको और बता देता हूँ, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और कोरोना काल था वो 3 निबंध और आपको एक्स्ट्रा याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो है 3-4 एक निबंध है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं अलग से इसका एक और वीडियो लेकर आऊँगा, मैं आपको अलग से और बताऊँगा कौन सा प्रार्थना पत्र, कौन से निबंध जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो साथियों, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद साथियों, जय भारत।